हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शनि देव का अब न्याय शुरू होने जा रहा है 12 अप्रैल से। शनि देव 12 अप्रैल को सुबह सुबह 5 बजे उदय होने जा रहे हैं। शनि इस समय मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और मीन राशि पर गोचर करते हुए शनि अस्त थे और अब अस्त अवस्था से ये अब उदय अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। शनि देव का प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए ढैया के रूप में इस समय देखने को मिल रहा है, जो कि कई समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। परंतु क्या अब शनि के उदय होने से आपके जीवन में शनि देव न्याय करेंगे? इससे आपके जीवन में समस्याएं खत्म होंगी या और बढ़ेंगी? क्योंकि शनि देव अब जब उदय होने जा रहे हैं, यानी ये पूरे पावर के साथ अपना फल देना शुरू करेंगे। इनका अब जो कर्मों का हिसाब है, ये न्यायाधीश कहलाते हैं, ये न्याय करना अब शुरू करने वाले हैं। शनि देव को स्थिरता का, न्याय का, कर्मों के फल का और संघर्ष का, दुख का और लॉन्ग टर्म सफलताओं को देने वाला ग्रह माना गया है। वही शनि देव हैं ये, जो कि जीवन में जब किसी के इनके बुरे प्रभाव मिलते हैं तो जीवन में समस्याओं का कह सकते हैं कि एक अंबार लग जाता है, और जब अच्छे फल मिलते हैं तो खुशियों का अंबार लग जाता है, जीवन में सफलताओं का अंबार लग जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि शनि ग्रह हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे इस समय हम बात करें कि सिंह वालों के जीवन में, चाहे वो करियर को लेके हो, वाणी को लेके हो, मैरिज लाइफ या परिवार को लेके हो, या आपके जीवन में कह सकते हैं कि संतान के प्रति चिंता, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई को लेके कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ को लेके, शेयर मार्केट से संबंध रख रहे हैं तो वहाँ को लेके, और भी ऐसी कई समस्याएं, कई बार चोट चपेट लग जाना, कई बार अचानक नुकसान हो जाना, मन में एक डर का माहौल बनना, ऐसी कई स्थितियां शनिदेव दे रहे हैं। परंतु ये सबको नहीं दे रहे हैं। डिपेंड करता है कि शनिदेव आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी स्थिति में है। अब हम बात कर लेते हैं कि शनिदेव अब उदय जब होंगे, जो आपके सप्तम और षष्टम यानी कि छठे और 7वें भाव के अधिपति होके आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। क्या प्रभाव होगा? शनि का ये गोचर काल आपके व्यापार में वृद्धि लाएंगे। शनिदेव व्यापार में अब उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी और एक कह सकते हैं कि तेजी के साथ नई और लंबे समय के लिए लाभ देने वाली स्थिति बनने जा रही है। शनिदेव का ये उदय काल आपके जीवन में कह सकते हैं कि एक नया सवेरा हो सकता है। हाँ, यहाँ पर मैरिज लाइफ को लेके थोड़ी चिंताएं जरूर होंगी। मैरिज लाइफ को लेके इस समय वाद विवाद, कलह का माहौल, और आपके जो लाइफ पार्टनर यानी पति या पत्नी हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं हो सकती हैं। इस समय आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि ऐसे कामों से सावधान रहना है, जो कि अचानक धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं। पर ऐसे कामों से विशेष सावधानी बरतिए, क्योंकि शनिदेव खुद जो है तो गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में शनिदेव हमेशा कर्मों का ही फल देते हैं। तो यदि आपने ऐसे कुछ कर्म किए थे कि आपको यहाँ से लाभ मिले तो बिल्कुल मिल सकता है, परंतु शनिदेव का जो अक्सर प्रभाव होता है वो कर्मों का फल देखने को मिलता है। इस समय आप अपने शत्रुओं पर विजय होंगे, शत्रु बाधा दूर होंगी, और ये जो समय है ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा
और आपके करियर को लेके चीज़ें कुछ पूरी तरह तो बदलाव नहीं कह सकते, परंतु हाँ कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। हाँ, पर बस ज़रूरत इस बात की है कि शनिदेव का जो मूल स्वभाव है उसे समझिए। शनिदेव कहते हैं कि कर्म करो, और कौन से कर्म? जो सही कर्म हो। गलत रास्ते में मत चलो, गलत रास्ते मत अपनाओ, शॉर्टकट मत अपनाओ। मेहनत के साथ 100% देने की आवश्यकता है, और पूरी तरह जिम्मेदारी और पूरी तरह सभी का ध्यान रखते हुए फिर आगे बढ़ो। तो यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो करियर में भी कुछ बदलाव पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और भी यहाँ पर समझ लीजिए कि शनि देव यदि आपको पीड़ा दे रहे हैं तो जरूरी है ये समझना कि क्या शनि की स्थिति कैसी है, दशांतर दशा वगैरह कैसी चल रही है, और सबसे बड़ी बात कर्मों की स्थिति कैसी है। तो इन सभी बातों को जानना समझना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करें। उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, और आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी सहयोग देखने को मिलता है। एक देखा जाए तो रुद्राक्ष एक ऐसा उपाय है जो कि बहुत ही प्रभावी और सरल भी होता है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।